Hello, my dear friends. This is Manjul Sharma. Welcome to my YouTube channel, Interesting Social Science. Dear friends, please like, share, and subscribe my channel, Interesting Social Science. लास्ट मैंने एक वीडियो शेयर किया था रोटेशन एंड रेवोल्यूशन के ऊपर। हमने उसमें समझा था कि कैसे अर्थ हमारी रोटेट करती है, रेवोल्यूट करती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्लोब के ऊपर है। तो इसको समझने के लिए आप अगर उस वीडियो को एक बार देख लेंगे, रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में समझ लेंगे, तो ग्लोब को समझना थोड़ा और आसान हो जाएगा। ग्लोब क्या है, आज की जो मेरी वीडियो है वो इसी के ऊपर है कि व्हाट इज़ ग्लोब, हिस्ट्री ऑफ ग्लोब क्या रही है, यूजेस ऑफ ग्लोब क्या है, लाइंस जो ग्लोब के ऊपर होती है वो क्या होती है। ओके, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि व्हाट इज़ ग्लोब। ग्लोब होता क्या है। ग्लोब एक अर्थ का एक मॉडल है। जैसे हमारी अर्थ होती है वैसे ही हमने उसका एक नमूना, यानी कि हमने उसका एक मॉडल तैयार किया जिसको हम नाम देते हैं ग्लोब। डेफिनेशन में आप लिख सकते हो, रीड कर सकते हो, द ग्लोब इज अ स्मॉलर स्केल्ड अर्थ। इट शोज अस द शेप एंड लोकेशन ऑफ द continents, oceans, countries and the location of the important cities. We can only see half the globe at one time. एक टाइम पे हम पूरे ग्लोब को नहीं देख सकते। और ग्लोब हमें क्या दिखाता है, जो कंट्रीज़ होती है उसकी जो बाउंड्रीज होती है, कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशियंस हैं, ये सारी चीज़ें हमें कौन दिखाता है, ग्लोब दिखाता है। क्योंकि अर्थ के ऊपर खड़े होकर पूरी अर्थ को देखना पॉसिबल नहीं है। अगर हम अर्थ से बाहर भी चले जाते हैं, स्पेस से भी अर्थ को देखते हैं, तो भी हम एक ही साइड अर्थ की देख सकते हैं। क्योंकि राउंड शेप में कोई भी चीज़ होती है तो उसको पूरी देख पाना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो ये ग्लोब की एक डेफिनेशन थी जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ कि जो अर्थ की शेप है, वैसे तो हम बोलते हैं कि अर्थ की जो शेप है वो राउंड है, एक बॉल की तरह है, बट ऐसा नहीं होता। अर्थ की शेप हमारी एक, जैसे ऑरेंज होता है, ऑरेंज कैसा होता है, उसके जो ये वाली चीज़ें होती है ये फ्लैट होती है। जैसे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ये थोड़ी सी फ्लैट है और साइड में ये इस वे में बनी हुई है, राइट। तो अर्थ को हम एलिप्टिकल शेप में, जैसे कि एक अंडे की शेप होती है, एक एग की शेप होती है, उस वे में देख सकते हैं। ऐसा होता क्यों है, जब अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करती है, सन के चारों ओर रेवोल्यूट करती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो अर्थ की शेप है वो इस वे में आ जाती है। जैसे कि ग्रेविटेशनल पुल है, ये सारी चीज़ें जो अर्थ की शेप को चेंज कर देती है। तो आई थिंक आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि ग्लोब होता क्या है। और इसके ऊपर आप जो ये देख सकते हो, जैसे कि इक्वेटर है, इक्वेटर क्या कर रहा है, अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम कंसिडर करके चलते हैं 0 डिग्री। वैसे ही फिर हम जब नॉर्थ पोल के ऊपर जाते हैं तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, ओके, इसको हम नाम दे देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जब 66.5 डिग्री पे हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो इसको नाम देते हैं हम आर्कटिक सर्कल। और 90 डिग्री यहाँ पे हमारा आ जाता है नॉर्थ पोल, राइट। और वैसे ही साउथ की तरफ को चलते हैं तो यहाँ पे ये जो 23.5 डिग्री है साउथ, इसको हम नाम देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये वाला हमारा 66.5 डिग्री अंटार्कटिक सर्कल है। और साउथ पोल आप नीचे देख सकते हो 90 डिग्री। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं आगे की हिस्ट्री ऑफ ग्लोब की। देखो, हिस्ट्री ऑफ ग्लोब में डिफरेंट टाइम में चेंजेस आते रहे हैं। द वर्ड ग्लोब कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्लोबस, ठीक है। एक लैटिन वर्ड है जहाँ से इस वर्ड को लिया गया है। मीनिंग स्फीयर, जो ग्लोबस का मीनिंग होता है वो क्या है, हमारा स्फीयर है। ग्लोब्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री, एक लंबा इतिहास इसके पीछे रहा है। द फर्स्ट नोन मेंशन ऑफ अ ग्लोब इज फ्रॉम अ स्ट्रैबो डिस्क्राइबिंग द ग्लोब ऑफ क्रेट्स फ्रॉम अबाउट 150 BC। 150
जो बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन ईरा में सबसे पहले ग्लोब को बनाया गया, ठीक है, स्ट्रैबो के द्वारा। द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेरेस्ट्रियल ग्लोब इज एडाफल wrought बाय मार्टिन बेहम इन 1492। सबसे पहले जो ये टेरेस्ट्रियल ग्लोब है जिसको हम आज भी स्टडी करते हैं, तो ये मार्टिन बेहम करके बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1492। ओके, 1492 ये वही वाला ईयर है जब वास्को द गामा भारत पहुंचा था एक समुद्री रास्ते से। ओके, तो आप ग्लोब की जो हिस्ट्री है उसमें इस चीज़ को बड़े अच्छे से याद रख सकते हो कि ग्लोब क्या है, एक वहम है। वहम किस चीज़ का? कि अर्थ का एक नमूना हमने बनाया है, बट एक्चुअल में वो अर्थ नहीं है। इसलिए आप यहाँ से हम याद रख सकते हैं कि मार्टिन बेहम ने 1492 में क्या किया था? ग्लोब को बनाया था। द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग सेलेस्टियल ग्लोब sites atop the Furness Atlas carved in 2nd century रोमन एम्पायर। जो रोमन एम्पायर 2nd सेंचुरी में था उस टाइम पे भी ग्लोब को बनाया गया था। तो बोलने का मतलब क्या है कि डिफरेंट टाइम में ग्लोब के अंदर चेंजेस आते रहे हैं, राइट। तो आप इतना सा याद रख सकते हो, ये वाली जो डेट है मार्टिन बेहम और 1492 CE यानी कि कॉमन ईरा, इसको हमने याद रखना है। ओके, तो ये तो थी हिस्ट्री ऑफ ग्लोब। नेक्स्ट पे चलते हैं, हाउ टू स्टडी द ग्लोब। अब ग्लोब को स्टडी करने के लिए कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है जिसको हमें समझना ज़रूरी होता है। जैसे कि लोकेट द 8 पॉइंटेड स्टार ऑन द ग्लोब, नोट दैट द डायगोनल पॉइंट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, लोकेट द लाइन, फाइंड द लाइन, लुक एट द पॉइंट। देखो ये है ग्लोब, राइट। लाइन्स ऑन ग्लोब, कैसे इसको स्टडी किया जा सकता है? सबसे पहले हमें ये जो ग्लोब्स के ऊपर लाइंस होती है इनके बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट पे बता दिया था कि कौन सा आर्कटिक सर्कल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर है, कैप्रिकॉर्न है, अंटार्कटिक सर्कल है। ओके, नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है, प्राइम मेरिडियन कौन सी है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर क्या है, इन चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। ओके, क्योंकि यही लाइंस क्या करती है, किसी भी प्लेस को फाइंड करने में और जो टाइम जोन हमारे बांटे गए हैं उसको ढूंढने में हमारी हेल्प करता है। ओके, अगर इन चीज़ों को हम ग्लोब के ऊपर ड्रॉ नहीं करते हैं, यानी कि बोलने का मतलब क्या है कि ये एक जस्ट इमेजिनरी लाइंस हैं, अर्थ के ऊपर ऐसी कोई लाइंस है नहीं, लेकिन हमने क्या किया, उनको कंसीडर किया हुआ है, सपोज किया हुआ है कि ऐसी लाइंस हमारे पास है और ये क्या कर रही है कि अर्थ को डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनमें डिवाइड कर रही है। तो देखो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वेटर की ही। ये वाली जो लाइन है ये इक्वेटर की है, 0 डिग्री आप देख सकते हो, राइट। इक्वेटर क्या कर रहा है, इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हाफ्स। 2 हाफ्स कौन से हो गए? एक वाला तो ये पार्ट हो गया जिसको नाम हमने दे दिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक हो गया ये वाला पार्ट जिसको नाम दे दिया हमने सदर्न हेमिस्फीयर, राइट। 2 पार्ट्स में हमने अर्थ को डिवाइड कर दिया। ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ, नीचे वाला पार्ट हमारा साउथ, और यहाँ पे डायरेक्शंस भी 2 बन गई, एक बन गई हमारी नॉर्थ और एक बन गई हमारी साउथ। अब बात करेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर 3 लाइनें, 2 लाइनें और हैं, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन यहाँ से क्या कर रही है, ड्रॉ हो रही है और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पे इसको काट रही है। उसके बाद आर्कटिक सर्कल, मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये यहाँ से गुजरती है और एक आर्कटिक सर्कल बनाती है 66.5 डिग्री नॉर्थ पे, राइट। यहाँ पे आकर के हमारा नॉर्थ पोल है। वैसे ही सेम एज इट इज़ यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ और अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ की तरफ है, और ये नीचे वाला हमारा आप देख सकते हो साउथ पोल है 90 डिग्री, राइट। अब बीच में से एक लाइन और डिवाइड होती है जिसको आप देख सकते हो ड्रॉ होती है, उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, अब प्राइम मेरिडियन क्या कर रही है, प्राइम मेरिडियन अर्थ को फिर से 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है, ठीक है। एक हमारा बन गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। यहाँ से 4 हमारी जो डायरेक्शंस है वो
बन गई। इस वाली तरफ को हमारा ईस्ट है और इस वाली तरफ को हमारा वेस्ट है। ये वैसे ही काट रहा है बीच में से। अगर हम किसी बॉल को बीच में से काट दें तो क्या होगा, वो 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक हमारा पार्ट बन जाएगा ईस्ट और दूसरा हमारा बन जाएगा वेस्ट। तो आई थिंक आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। और यहाँ पे देखो, दीज लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल्स एंड लैटिट्यूड्स। हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गया, जो ये लाइन्स होती है, एक मिनट आपको बताता हूँ। दोज लाइन्स रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट का मतलब क्या है, जैसे ये लाइन है, ये लाइन ड्रॉ हो रही है इस तरफ को, इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। और जो लाइनें नॉर्थ टू साउथ आती है, जैसे कि आप देख सकते हो ये वाली लाइन है, ये वाली, इन लाइनों को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स या मेरिडियंस। ओके, 2 ऑफ दीज इमेजिनरी references line, equator and prime meridian, are called the primary reference lines because they are where we start with the numbering system. प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर, ये वही 2 लाइंस हैं जहाँ से हम नंबरिंग की जो काउंटिंग है, यानी कि 0 डिग्री, फिर उसके बाद 1 2 3 4 करते करते हम आगे की तरफ चलते हैं। और इक्वेटर से लेकर के नॉर्थ पोल तक हमारा 90 डिग्री कंप्लीट हो जाता है। और प्राइम मेरिडियन से हमारा यहाँ से ये लाइन घूमती हुई जब यहाँ से फिर यहाँ पहुँचेगी तो क्या होगा, 360 डिग्री ये बन जाता है, राइट। तो इस तरह से जब हमें इन लाइंस के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा तो ग्लोब्स को जो स्टडी करना आसान हो जाता है। तो ये चीज़ें हमने देख ली कि कैसे ग्लोब को हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इसको स्टडी करना बहुत ही आसान है, कोई इसमें डिफ़िकल्ट बात नहीं है। यूजेस ऑफ ग्लोब। A globe is a 3-dimensional sphere used to represent the earth as a whole. It assists the search for various nations and oceans. The spread of water and land on the earth's surface is illustrated by the globe. देखो ग्लोब के यूजेस क्या हैं। ग्लोब का यूजेस हम देख सकते हैं कि किसी भी प्लेस को अगर ढूंढना है, किसी कंट्री के बारे में अगर हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हम घर बैठे आसानी से ग्लोब को घुमा के हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाली कंट्री है, किस टाइम जोन में इसको डिवाइड किया गया है और इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, राइट। ओशियंस हैं हमारे, कॉन्टिनेंट्स हैं, उनको हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि फिजिकल ग्लोब होता है, पॉलिटिकल ग्लोब होता है। पॉलिटिकल ग्लोब क्या करेगा, पॉलिटिकल ग्लोब हमारा दिखाएगा जो कंट्रीज़ है उसकी जो बाउंड्रीज होती है ना। अलग अलग तरह के ग्लोब भी होते हैं और मैप भी होते हैं, ठीक है ना। पॉलिटिकल ग्लोब हो गया, फिजिकल होता है, ठीक है ना, थीमेटिक होता है। इस तरह से ही मैप भी हमारे होते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल मैप क्या, पॉलिटिकल ग्लोब या मैप क्या करेगा, हमारे जो बाउंड्रीज होती है किसी भी कंट्रीज़ की उसको शो करेगा। फिजिकल में नदियाँ, पहाड़, है ना, उसके बारे में हमें दिखाएगा। और थीमेटिक जो रोड वगैरह होते हैं, रेलवे ट्रैक वगैरह होते हैं, उनके बारे में ये बताता है, ठीक है। तो ये मेनली 2-3 तरह के मैप और ग्लोब होते हैं। मैप के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं इसके बारे में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मैप्स के बारे में, एक और वीडियो में लेकर के आऊँगा मैप के बारे में कि कैसे ग्लोब और मैप आपस में डिफरेंट है, ठीक है ना। मैप हमारा फ्लैट सरफेस पे चलता है और ग्लोब हमारा जो होता है वो एक राउंड शेप में होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताएं कि कमेंट में ये वीडियो आपके लिए कितना यूज़फुल था, हेल्पफुल था। सो ओके, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।